नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम दोस्तों हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो पहले जानिएगा दोस्तों कि भारत में 4 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ये 4 भाषा परिवार आते हैं भारत में। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत बोलने वालों की संख्या है दोस्तों 73%। ठीक है, दूसरे नंबर पर है दोस्तों द्रविड़, जिसके अंतर्गत 25% बोलने वाले आते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक, जिसके अंतर्गत दोस्तों 1.3% लोग आते हैं। चीनी तिब्बती के अंतर्गत दोस्तों 0.7% लोग आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय, और इस भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही दोस्तों हिंदी भाषा आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों हिंदी। हिंदी दोस्तों भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है दोस्तों, तो वह आपका अपभ्रंश से हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पुरानी भाषा आती है संस्कृत, उसके बाद में दोस्तों पाली आती है, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों तेलुगु, तेलुगु एक अलग भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु भाषा दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। कन्नौजी, बंगारू और अवधी, ये तीनों दोस्तों हिंदी के अंतर्गत जो 17 बोलियां आती हैं उसमें शामिल हैं। अवधी जो आती है दोस्तों यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बंगारू जो बोलते हैं तो यह दोस्तों हरियाणवी को बोलते हैं। ठीक है, और कन्नौजी जिसे दोस्तों खड़ी बोली बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा को दोस्तों काव्य की भाषा बोलते हैं। ठीक है, और इसी रूप में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में दोस्तों हिंदी को क्या माना गया है। तो हिंदी को माना गया है दोस्तों राजभाषा। हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये राजभाषा का दर्जा जो दिया गया तो यह है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली यह दोस्तों कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी को। पूर्वी राजस्थान की जो बोली है दोस्तों तो वह जयपुरी है, और जयपुरी को ही दोस्तों ढूंढाड़ी बोली बोला जाता है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं उसमें से एक है राजस्थानी, और इस राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, पहली है दोस्तों जयपुरी, जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, दूसरी है दोस्तों मारवाड़ी, यह आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तीसरी है मेवाती, जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, और दोस्तों मालवी, यह दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये चारों बोलियां आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली के नाम से दोस्तों पुरानी बंगला को जाना जाता है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों मराठी भाषा यह आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में दोस्तों 4 भाषाएं लिखी जाती हैं। पहली है नेपाली, दूसरी है दोस्तों हिंदी, तीसरी है संस्कृत और चौथी है दोस्तों मराठी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 4 भाषाएं दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक मनी के दुई बेटवे रहीन, ओहो मो लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन मु, जबन हमार बखरा लागत होए तबन हमका देदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह अवतरण दोस्तों हिंदी की अवधी बोली में है। अवधी यह दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। पहली है दोस्तों अवधी, दूसरी छत्तीसगढ़ी और तीसरी है दोस्तों वघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों जो पाली भाषा है तो यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, पहले आती है दोस्तों संस्कृत, फिर आती है दोस्तों पाली, फिर पाली के बाद में विकास होता है प्राकृत का। ठीक है, और प्राकृत के बाद में होता है दोस्तों अपभ्रंश का विकास, अपभ्रंश के बाद में होता है दोस्तों हिंदी का विकास। तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो दोस्तों अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है तो वह ब्राह्मी लिपि में हुआ है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा यह है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14वां प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो दोस्तों वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है तो वह खड़ी बोली है। कोरवी बोली को ही दोस्तों खड़ी बोली बोलते हैं, याद रखिएगा। और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 5 भाषाएं आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, पहली बोली है दोस्तों कोरवी या खड़ी बोली, दूसरी है कन्नौजी, तीसरी है दोस्तों हरियाणवी, चौथी है दोस्तों बुंदेली और 5वीं है दोस्तों ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है तो यह किस बोली के वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो यह आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पीछे बताया भी था आपको कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और दोस्तों बघेली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, कोरवी और हरियाणवी। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली बोली नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में ठीक है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है तो वह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। और यह दोस्तों संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है तो यह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों चेन्नई, मद्रास में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना दोस्तों 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है दोस्तों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहले दोस्तों संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 351 में वर्णन है हिंदी के
विकास के लिए निर्देश, मतलब जो हिंदी भाषा के विकास के लिए सम्मेलन होते हैं, जगह जगह प्रचार किए जाते हैं, तो वह अनुच्छेद 351 के तहत ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा दोस्तों ये जो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही यह दोस्तों बिहारी उपभाषा की एक बोली है। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, मगही, और मगधी और दोस्तों भोजपुरी। ठीक है, ये तीनों बोलियां आती हैं बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली आपको याद रखना है कि हिंदी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो कहते हैं किसे कहते हैं, यह बोलते हैं दोस्तों कोरबी को। और कोरबी जो आती है तो यह दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी जो आती है तो वह शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है तो वह आंध्र प्रदेश है, और कब की गई, तो वह 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा दोस्तों ऑप्शन देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी तो वह 1956 में की गई थी, जबकि भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश तो वह 1953 में बना था। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो पीछे बताया आपको कि सर्वप्रथम जो गठन किया गया था भाषाई आधार पर तो वह आंध्र प्रदेश राज्य का किया गया था 1953 में। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है। तो दोस्तों बघेली बोली का संबंध जो है तो वह आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों जैसे आपको पीछे बताया था कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था तो वह 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक है, और इसी दिन से दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों BG खरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों 22 भाषाएं आती हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। याद रखेगा कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है। मूल संविधान में दोस्तों कुल 14 भाषाएं थीं। ठीक है, जबकि 15वीं भाषा जो जोड़ी गई तो वह सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 3 नई भाषाएं और जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है, तो 1992 में दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थीं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, फिर दोस्तों एक और नया संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2003 में। इसके अंतर्गत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थीं। ठीक है, जिसे हम बोड मास के नाम से जानते हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 18 भाषाएं हुई थी। उसके बाद में 4 भाषाएं और नई जोड़ी गई और टोटल भाषाएं हो गई दोस्तों 22। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है। तो यह दोस्तों संस्कृत भाषा को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों किस स्थल पे हुआ था, ये हमें बताना है। तो 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो वह न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी,
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपीय परिवार की भाषा जो नहीं है तो वह मलयालम भाषा नहीं है, यह दोस्तों द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत मराठी, गुजराती, हिंदी आदि भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वह दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों, जिससे जो यूएनओ है, यूएनओ की भाषाएं हैं तो उसमें हिंदी को शामिल करने के लिए दोस्तों यह प्रति एक वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। मतलब दोस्तों प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी, तो वह थी दोस्तों पाली, और पाली से पहले कौन थी, संस्कृत। ठीक है, तो ये था हमारा प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना होगा दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, मैंने आपको बताई हैं। देखिए बताता हूं दोबारा आपको, देखिए कन्नौजी भी आती है, ठीक है, और ब्रज भी आती है, खड़ी बोली भी आती है, बुंदेली भी आती है दोस्तों, और हरियाणवी भी आती है। ठीक है, और बची कोरवी। ठीक है, कोरवी को ही क्या बोलते हैं हम, खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा युग्म पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की हमारी इस क्लास का, जो बताना है दोस्तों कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है यह आपको बताना है कि बंगारू, वघेली, व्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो कमेंट करके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्लास से आपका हिंदी भाषा के विकास का रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको डेली हिंदी की क्लास कराई जाए, और उत्तराखंड की भी दोस्तों डेली क्लास होती रहेगी। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराई जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।